नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक जीएस में। और मैं आशुतोष मिश्रा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। पिछली क्लास की तरह इस बार भी हम लोग यूपीपीएससी 2020 के प्री के लिए प्रैक्टिस सेट 2 देखने जा रहे हैं, जो कि जियोग्राफी से है। और आपके सामने पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा ज़िला है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, लेह, माहे, जैसलमेर और कच्छ। और आपका सही उत्तर है कच्छ। कच्छ जो गुजरात में है, ये भारत का सबसे बड़ा ज़िला है। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, भारत का सबसे छोटा ज़िला। तो भारत का सबसे छोटा ज़िला है माहे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे थे, जिसमें से माहे सबसे छोटा ज़िला है। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में कुल कितने ज़िले हैं। ऑप्शन है 3, 4, 5 और 6। सही उत्तर है 4। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में 4 ज़िले हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश द्वीपों पर बसे हैं। उससे पहले प्रश्न नंबर 4 देखिए, पुदुचेरी के 4 ज़िले कितने राज्यों में स्थित हैं। ऑप्शन है 3, 4, 5 और 6। और सही उत्तर है 3 राज्य। 3 राज्यों में पुदुचेरी के 4 ज़िले हैं। पांचवा प्रश्न है, भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश द्वीपों पर बसे हैं। ऑप्शन है 3, 4, 2 और 5। और सही उत्तर है 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो द्वीपों पर बसे हैं। छठा क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणी अरुणाचल के पूर्व में दक्षिण की ओर मुड़ जाता है एवं इसे किस नाम से जाना जाता है। हिमालय पर्वत श्रेणी अरुणाचल के पूर्व में दक्षिण दिशा की ओर मुड़ जाता है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पटकाई बोम, हिमाचल, जास्कर और अराकानयोमा। सही उत्तर है अराकानयोमा। अराकानयोमा पर्वत श्रेणी जो हिमालय पर्वत श्रेणी का ही हिस्सा है, दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। 7वां क्वेश्चन देखिए, 7वां प्रश्न पूछ रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जलमग्न भाग है। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो जलमग्न भाग है किस पर्वत श्रेणी का। 4 ऑप्शन है आपके सामने, पटकाई बोम, हिमाचल, जास्कर और अराकानयोमा। सही उत्तर है डी, अराकानयोमा पर्वत श्रेणी का। 8वां क्वेश्चन आपके सामने है, अंडमान निकोबार के उत्तर में स्थित कोको द्वीप किसके अधिकार में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर में एक और छोटा सा द्वीप है कोको द्वीप, वो किसके अधिकार में है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और मलेशिया। और सही उत्तर है बांग्लादेश। 9वां प्रश्न है, अंडमान निकोबार में मुख्य द्वीपों की संख्या है। ऑप्शन है 3, 4, 5 और 6। अंडमान निकोबार ऐसे तो द्वीपों से मिलकर के ही बने हैं, लेकिन मुख्यतः कितने द्वीप हैं वहाँ पे, उसके बारे में इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर है 6 द्वीपों से मिलकर के बना है। कुछ द्वीप अंडमान में हैं और कुछ निकोबार में। तो अगला प्रश्न 10वां नंबर का प्रश्न है, ये पूछ रहा है कि 10 डिग्री चैनल स्थित है। 10 डिग्री चैनल स्थित है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कार निकोबार एवं ग्रेट निकोबार के बीच, बी उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान के बीच, सी दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमान के बीच, और डी लिटिल अंडमान एवं कार निकोबार के बीच। सही उत्तर है डी, लिटिल अंडमान एवं कार निकोबार के बीच। ये लिटिल अंडमान जो है, ये अंडमान द्वीप का एक हिस्सा है। 4 द्वीपों से मिलकर के अंडमान बना है और 2 द्वीपों से मिलकर के निकोबार। तो उसमें से लिटिल अंडमान जो सबसे दक्षिणी द्वीप है अंडमान का, और कार निकोबार जो सबसे उत्तरी है, इन दोनों के बीच से 10 डिग्री चैनल गुजरती है। 11वां प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट भी इसे बोलते हैं, ये स्थित है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे, 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे और 6.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे। सही उत्तर है 6.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे। यानी कि अगर द्वीपों सहित तुलना की जाए तो भारत का सबसे उत्तरी हिस्सा जो है, सबसे दक्षिणी जो हिस्सा है, सबसे दक्षिणी अंश जो भारत का है, वो 6.4 उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। 12वां प्रश्न देखिए, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। 4 द्वीपों का नाम दिया गया है, बैरन द्वीप, नारकोंडम द्वीप, एड्रोथ द्वीप और मिनिकॉय द्वीप पर। तो सही उत्तर है ए, बैरन द्वीप पर।
लक्षद्वीप की राजधानी, 13वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि लक्षद्वीप की राजधानी है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, मकालू, इम्फाल, कवारत्ती और बायरन। सही उत्तर है सी, कवारत्ती। तो कवारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। और ध्यान देने की बात है दोस्तों कि ये सारे ही क्वेश्चन बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल हैं और आजकल इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। जब आपकी गहरी अध्ययन और पढ़ाई रहेगी तभी आप इन तरह के प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। देखने में आसान लगते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हैं। तो 14th क्वेश्चन देखिए, 14वां प्रश्न। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है ए एड्रोथ, बी इम्फाल, सी कवारत्ती और डी बायरन। तो इसमें ऑप्शन ए आपका सही है, एड्रोथ द्वीप। बहुत दोस्तों ने नाम सुना होगा। तो एड्रोथ द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। 15वां प्रश्न पूछ रहा है कोलकाता कौन सी नदी के तट पर स्थित है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। बहुत प्रचलित प्रश्न है ये, ज़्यादातर दोस्तों को इसका आंसर पता भी होगा। गंगा, ब्रह्मपुत्र, लोहित और हुगली में से हुगली नदी के किनारे कोलकाता स्थित है। 16वां प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि गंगा सागर द्वीप एवं न्यू मूर द्वीप स्थित है। ये दोनों द्वीप पूछा जा रहा है कि किस नदी के मुहाने पे स्थित हैं। 4 ऑप्शन है आपके सामने, हुगली के मुहाने पे, गंगा के मुहाने पे, ब्रह्मतट के मुहाने, ब्रह्मपुत्र के मुहाने पे और गोदावरी के मुहाने पर। सही उत्तर है हुगली नदी के मुहाने पर। 17वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, व्हीलर द्वीप स्थित है। व्हीलर द्वीप का नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। तो व्हीलर द्वीप के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी के मुहाने पर स्थित है। ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर, गंगा के मुहाने पर, ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर, गोदावरी के मुहाने पर। तो इसका सही उत्तर होगा ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर। जी, उड़ीसा से बहती है ब्राह्मणी नदी, इसी के मुहाने पर व्हीलर द्वीप स्थित है। और ख़ास बात है कि यहाँ पर मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र भी है। यहीं से हमारा देश जो है मिसाइल प्रक्षेपित करता है। 18वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। 4 ऑप्शन है हमारे सामने, श्रीहरिकोटा द्वीप पर, व्हीलर द्वीप पर, न्यू मूर द्वीप पर और बायरन द्वीप पर। तो इसमें सही उत्तर होगा श्रीहरिकोटा द्वीप पर। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। इसी द्वीप पर इसरो का लॉन्चिंग पैड सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। यहीं से PSLV, GSLV रॉकेट प्रक्षेपित किए जाते हैं। 19वां क्वेश्चन है रामेश्वरम स्थित है। रामेश्वरम का नाम आप सभी ने सुना ही है। तो पूछा जा रहा है कि ये किस द्वीप पर स्थित है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, पंबन द्वीप, एलिफेंटा द्वीप, सालसेट द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप पर। तो इसमें सही उत्तर है पंबन द्वीप। जी हाँ, तमिलनाडु के बारे में हम लोग जानते हैं कि रामेश्वरम तमिलनाडु में है, पर यह भी एक विशेष रोचक जानकारी है कि तमिलनाडु के पंबन द्वीप पर स्थित है रामेश्वरम। 20वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि पंबन द्वीप स्थित है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, मन्नार की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में और पाक की खाड़ी में। तो सही उत्तर है मन्नार की खाड़ी में। जी हाँ, ये द्वीप पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। 21वां प्रश्न पूछ रहा है कि मुंबई स्थित है कौन से द्वीप पर। मुंबई कौन से द्वीप पर स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, सालसेट द्वीप पर, एलिफेंटा द्वीप पर, पंबन द्वीप पे और व्हीलर द्वीप पे। तो व्हीलर द्वीप के बारे में हम लोगों ने अभी जाना, पंबन द्वीप के बारे में जाना। अब ये भी जान लें हम लोग कि मुंबई स्थित है सालसेट द्वीप पर। वास्तव में तो मुंबई मुख्य भूमि पे ही लगा है, लेकिन ये सालसेट द्वीप इसे कहा जाता है क्योंकि ये समुद्र में थोड़ा आगे तक बढ़ा हुआ है। 22वां क्वेश्चन है, राष्ट्रों की सामुद्रिक सीमा के निर्धारण के लिए हुए समझौते का नाम है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अंकटाड, यूनिसेफ, CDOT, अनक्लोज 1982। तो इसमें सही उत्तर है अनक्लोज 1982। अनक्लोज यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी। 1982 में ये लॉ बना जिसके द्वारा राष्ट्रों की सामुद्रिक सीमाओं का निर्धारण होता है। 23वां प्रश्न देखिए, किसी देश की प्रादेशिक समुद्री सीमा होती है
आधार रेखा से, आधार रेखा यानी तट रेखा से, तट रेखा कटी पट्टी हो तो एक आधार रेखा मान ली जाती है। तो पूछा जा रहा है कि किसी देश की प्रादेशिक समुद्री सीमा आधार रेखा से कितनी अंदर तक होती है समुद्र में। 4 ऑप्शन है, 12 समुद्री मील तक, 24 समुद्री मील तक, 6 समुद्री मील तक और कोई नहीं। सही उत्तर है 12 समुद्री मील तक। समुद्री मील यानी नॉटिकल मील। 24वां क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि 1 नॉटिकल मील बराबर है, यहाँ समुद्री मील भी लिखा गया, तो समुद्री मील और नॉटिकल मील एक ही चीज़ है। तो 1 नॉटिकल मील बराबर है कितनी दूरी के। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 2 मील, 4 मील, 1.8 यानी 1.8 मील और कोई नहीं। सही उत्तर है 1.8 मील। 25वां प्रश्न है, संलग्न क्षेत्र बराबर होता है आधार रेखा से। तो संलग्न क्षेत्र के बारे में पूछा जा रहा है। कंटिजियस जोन, ऐसा क्षेत्र जहां तक साफ सफाई का, सीमा शुल्क की वसूली का, वित्तीय अधिकार आदि उसी देश को प्राप्त होते हैं जिसका वो संलग्न क्षेत्र होता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, 12 समुद्री मील, 24 समुद्री मील, 1.8 मील और कोई नहीं। और सही उत्तर है 24 समुद्री मील। 26वां प्रश्न आपके सामने है, किसी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है तट रेखा से। 4 ऑप्शन है, 200 समुद्री मील, 100 समुद्री मील, 150 समुद्री मील और कोई नहीं। तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र का मतलब है कि वह क्षेत्र जहाँ तक प्राकृतिक संसाधन का दोहन वो देश करेगा। तो सही उत्तर है 200 समुद्री मील तक। 27वां क्वेश्चन है, एडम्स ब्रिज जिसे राम सेतु भी कहते हैं वो आरंभ होता है। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, पंबन ब्रिज से, रामेश्वरम से, धनुषकोटी से और बायरन द्वीप से। तो सही उत्तर है कि यह शुरू होता है धनुषकोटी से। धनुषकोटी पंबन द्वीप के दक्षिणी सिरे का नाम है, वहाँ से ये राम सेतु आरंभ होता है जो कि लंका के एक टापू तक या द्वीप तक जाता है। 28वां क्वेश्चन है आपके सामने, मिनिकॉय एवं लक्षद्वीप के बीच स्थित है। 4 ऑप्शन है, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल। तो सही उत्तर है 9 डिग्री चैनल। 29वां प्रश्न है, मिनिकॉय एवं मालदीव के बीच स्थित है। 4 ऑप्शन है, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल और 6 डिग्री चैनल। सही उत्तर हैं ए 8 डिग्री चैनल। और 30वां क्वेश्चन इस प्रश्न श्रेणी का है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है कौन सा चैनल। 4 ऑप्शन है आपके आगे, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल। तो सही उत्तर है 10 डिग्री चैनल। तो इस तरीके से हमारा ये जो दूसरा प्रश्न श्रेणी थी यानी प्रैक्टिस सेट 2 हम लोगों का कंप्लीट हुआ। 30 क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, सभी संभावित प्रश्न हैं, बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। इन पे ज़रूर ध्यान दें और इनको बार बार प्रैक्टिस करते रहें। फिर अगली टेस्ट सीरीज़ लेकर के मैं जल्दी आपके सामने उपस्थित होता हूँ। धन्यवाद।